एक्सरसाइज 12.1 का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द डोमेन रेंज एंड द पीरियड। तो जो फंक्शन हमको गिवन है 3 sin 3x, साइन x जो पेरेंट फंक्शन है उसका पीरियड होता है, उसका जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर। तो यहाँ पे भी हमारा जो डोमेन है यानी कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। रियल नंबर जो साइन x के लिए है तो साइन 3x के लिए भी जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर है। उसके बाद रेंज जो है वो हमारे पास जो पेरेंट फंक्शन है साइन x उसके लिए होती है -1 to +1, यानी कि साइन फंक्शन का आंसर -1 और +1 के बीच में आता है। लेकिन चूँकि साइन 3x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हमें इस रेंज को ये बाहर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -3 to +3। इस हिसाब से 3 sin 3x का जो रेंज है वो -3 to +3 हो गया। डोमेन रेंज के बाद हमारे पास जो अगली चीज़ बताने की है वो है पीरियड। तो जो नॉर्मल हमारे पास फंक्शन है sin x उसका पीरियड है 2 पाई। तो हम यूँ करेंगे कि जो आर्गूमेंट है इसमें हम 3x जो इस फंक्शन का आर्गूमेंट इसके अंदर 2 पाई ऐड कर देंगे और अब टू फाइंड पीरियड x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 3 को बाहर लिखने से ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 पाई बाय 3 बचता है। ये जब 3 कॉमन लेने से x के साथ 2 पाई बाय 3 बचता है तो पीरियड जो हो जाएगा वो इस x को छोड़ के बाकी बच जाने वाली वैल्यू 2 पाई बाय 3 हो गई। लिहाजा हमारे फंक्शन का डोमेन R, क्योंकि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेंज -3 to +3, क्योंकि बाहर 3 लिखा हुआ है वो साइन फंक्शन की रेंज -1 to +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और पीरियड जो है चूँकि पेरेंट फंक्शन का पीरियड 2 पाई है तो हम आर्गूमेंट 3x के अंदर 2 पाई ऐड कर देंगे और 3 कॉमन लेने के बाद x के साथ जो कुछ बचेगा वो हमारा पीरियड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है tan ऑफ 1/2x। सबसे पहले हम इसकी डोमेन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जो पेरेंट फंक्शन है टेंजेंट x उसकी डोमेन पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास x जो है वो मेंबर नहीं हो सकता 2n + 1 × π/2, यानी कि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल जो है वो टेंजेंट फंक्शन को इनफाइनाइट बनाता है। तो पेरेंट फंक्शन पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसका आर्गूमेंट चूँकि x नहीं 1/2x है तो हम यहाँ पे भी x को 1/2x कर देंगे। ऐसा करने से दोनों साइड से 2 कट जाएगा, लिहाजा x की वैल्यू हम 2n + 1 × π नहीं ले सकते, यानी कि पाई का ऑड फंक्शन नहीं ले सकते। इस हिसाब से डोमेन हो जाएगा कि हम इसमें सारे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसमें x की वो वैल्यूज़ जो कि 2 पाई का ऑड मल्टीपल हैं 2n + 1 उनको हम नहीं ले सकते। तो ये इसका डोमेन हो गया। उसके बाद जो अगली चीज़ है रेंज। तो हमें पता है कि पेरेंट फंक्शन टेंजेंट x का जो रेंज है वो है ऑल रियल नंबर। तो जो ये फंक्शन है इसका भी रेंज है वो ऑल रियल नंबर होगा। तो हमारे पास रेंज और रियल नंबर हो गया। पीरियड के लिए जो पेरेंट फंक्शन है टेंजेंट x उसका पीरियड होता है पाई। तो इसके पीरियड को फाइंड करने की खातिर जो आर्गूमेंट है 1/2x इसके अंदर हम ऐड करते हैं पाई। साइन और कास के लिए जो पीरियड है वो 2 पाई है और टेंजेंट के लिए पाई है। तो 1/2x के अंदर हमने पाई ऐड किया। अब हम इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करने की खातिर x के साथ जो 1/2 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर x + 2 पाई रह जाएगा। इस 1/2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/2x 2 को काट देगा तो हमारे पास दोबारा से पाई आ जाएगा। तो इस 1/2
2 को छोड़ के ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास x प्लस 2 पाई बचा है, तो x के अलावा 2 पाई जो है ये हमारा पीरियड हो गया। तो पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। तो डोमेन हमारे पास रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, रेंज और रियल नंबर्स, और पीरियड 2 पाई। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है कोसेकेंड ऑफ 2x, तो इसकी डोमेन के लिए हमारे पास जो पेरेंट फंक्शन है कोसेकेंड x, उसकी डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन है कि x जो है वो नॉट इक्वल होगा n पाई के। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास x की बजाय 2x है, तो हम x की बजाय 2x लगा देंगे, जिससे x की वैल्यू हो जाएगी कि इट कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन के लिए हमको रियल नंबर में से x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2 एंड n इज़ मेंबर ऑफ इंटीजर्स, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो हमारी डोमेन हो गई। उसके बाद जो रेंज है, रेंज के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि पेरेंट फंक्शन जो है उसका -1 to +1 जो बीच की वैल्यूज़ हैं ये नहीं आ सकती, उन पे रिस्ट्रिक्शन है। तो यही रिस्ट्रिक्शन जो है वो इस फंक्शन पे भी होगी, क्योंकि बाहर कोसेकेंड से बाहर जो है हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, वरना हमें उसको -1 और +1 का जो इंटरवल है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये इसका रेंज आ गया। और आखिरी चीज़ जो पीरियड है, तो पीरियड के लिए हमारे पास जो पेरेंट फंक्शन कोसेकेंड x है, इसका भी पीरियड वही है जो कि साइन और कॉस का है। तो फॉर पीरियड हम कोसेकेंड 2x के साथ जो इसका नॉर्मल पेरेंट फंक्शन का पीरियड है 2 पाई, उसको ऐड कर देते हैं। अब मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस पाई रह गया। अब ये जो हमारे पास पाई है, ये हमारे इस फंक्शन का पीरियड हो गया। लिहाजा हमारा डोमेन और माइनस दोज वैल्यूज ऑफ x विच मेक्स x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 का जो जितने भी मल्टीपल्स हैं वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर को 0 बना देंगे। रेंज जो है वो -1 और +1 का इंटरवल जो है उसको छोड़ के सारे रियल नंबर, और पीरियड जो है वो पाई। फोर्थ पार्ट में हमारे पास कॉज ऑफ 4x, इसके लिए जो डोमेन है, जो पेरेंट फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर, वही इसका भी डोमेन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर। उसके बाद रेंज, पेरेंट फंक्शन का जो रेंज है वो है -1 to +1, तो इसका भी रेंज जो है वो वही होगा, इस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो -1 से लेके +1 तक इसका रेंज। अलबत्ता पीरियड के लिए हमारे पास जो cos 4x है, इसके आर्गूमेंट 4x के अंदर हम जो पेरेंट फंक्शन cos है उसका पीरियड 2 पाई ऐड कर देते हैं। अब अगर मैं ये x के साथ जो 4 है ये कॉमन ले लूँ, तो इस 2 पाई के नीचे मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ये इसको कैंसिल करके 2 कर देगा। लिहाजा हमारे पास जो पीरियड हो गया, ये 4 कॉमन लेने के बाद x के साथ जो कुछ बच जाता है दैट इज़ पाई बाई 2, ये हमारे फंक्शन cos 4x का पीरियड हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है सेकेंड ऑफ 2x, सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो पेरेंट फंक्शन है सेकेंड x, उसके ऊपर 2n+1 पाई बाई 2 के जो मल्टीपल हैं वो हमें x के लिए अलाउड नहीं होते। तो यहाँ पे चूँकि आर्गूमेंट 2x है, लिहाजा हम x की बजाय 2x लगा देंगे। ये x जो 2 है इक्वेशन के दूसरी तरफ जब जाएगा इन इक्वेशन के, तो ये इस 2 को 4 बना देगा। लिहाजा हमें डोमेन में सारी वैल्यूज़ अलाउड हैं, लेकिन जो है
x अगर 2n प्लस 1 पाई बाय 4 का मल्टीपल होगा, पाई बाय 4 जो है वो 2n प्लस 1 का मल्टीपल होगा, तो फिर वो डोमेन में हमको अलाउड नहीं है। तो ये हमारा डोमेन हो गया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है रेंज। तो पेरेंट फंक्शन के लिए हमारे पास रेंज में से -1 से +1 का इंटरवल जो है वो हम माइनस करते हैं कि सीकेंड के जवाब में या कोसीकेंड के जवाब में -1 to +1 नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन के साथ चूँकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस इंटरवल को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आर में से -6 to +6 का जो इंटरवल है वो हम माइनस कर दें, तो ये हमारी रेंज बन जाएगी। और आखिरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है पीरियड। तो जो पेरेंट फंक्शन है उसका पीरियड है सीकेंड के लिए 2 पाई, जिस तरह साइन और कास के लिए। लेकिन यहाँ पे चूँकि आर्गूमेंट जो है वो हमारे पास 2x है, तो हम यहाँ पे x की बजाय 2x लगाएंगे। और इसमें मैं अगर 2 को बाहर निकाल लूँ तो x के साथ यहाँ पे पाई रह जाएगा। तो ऐसा करने के बाद यानी कि x को अकेला छोड़ने के बाद हमारे पास x के साथ जो कुछ रहता है वो हमारे फंक्शन का पीरियड बन जाएगा। तो पीरियड जो है वो इसका पाई हो गया। 6 पार्ट में हमारे पास जो डोमेन फाइंड करने के लिए मेथड है वो ये है कि जो पेरेंट फंक्शन है कोटेंजेंट फंक्शन, उसके डोमेन में x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारे पास x की बजाय जो है वो है 2 पाई बाय 3। तो ये x की वैल्यू अगर ना हो तो इसके खातिर हम जो 2 पाई बाय 3 है उसको दूसरे शिफ्ट कर देते हैं, n पाई मल्टीप्लाइड बाय 3/2 पाई। तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, लिहाजा x की वैल्यू जो है वो 3n/2 यानी कि n का जो 3/2 मल्टीपल है वो नहीं हो सकती। तो डोमेन हो जाएगा r माइनस x such that x is equal to 3n/2 for n is अपना इंटीजर्स। अब इसके बाद जो हमारे पास डोमेन के बाद अगली चीज़ फाइंड करने की है वो है रेंज। तो जिस तरह पेरेंट फंक्शन को टेंजेंट की रेंज ऑल रियल नंबर होता है, तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी ऑल रियल नंबर होगा, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आखिरी चीज़ जो है वो है पीरियड। तो फॉर पीरियड हमारे पास जो पेरेंट फंक्शन है उसका जो हमारे पास रेंज होता है वो होता है पाई। टेंजेंट और कोटेंजेंट के केस में रेंज पाई होता है, लेकिन अब हमारे पास x की बजाय क्या है 2 पाई x/3। तो ये जो x के साथ एडिशनल वैल्यूज़ हैं इनको मैं कॉमन लेकर बाहर निकाल देता हूँ। अगर मैं 2 पाई/3 को बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे x बच जाता है और यहाँ पे पाई तो बाहर निकल गया। ये जो 2/3 था ये 3/2 बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 3 को कैंसिल कर देगा, 2 को कैंसिल कर देगा और दोबारा हमारा आंसर पाई आ जाएगा। लिहाजा अब हमारा पीरियड x को छोड़ के जो वैल्यू है 3/2 ये रह गया। तो यूँ हमने डोमेन, रेंज और पीरियड फाइंड कर दिया। इसके 7th पार्ट में जो हमको फंक्शन गिवन है 1 - 1/4 इन टेंजेंट ऑफ x, उसके डोमेन के लिए जो पेरेंट फंक्शन का डोमेन है उसी के हिसाब से x जो है वो सारे रियल नंबर हम दे सकते हैं, लेकिन x को हम पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिर टेंजेंट को हम जो है इनफाइनाइट बना देता है। तो x cannot be taken equal to 2n plus 1 into पाई/2 for n is integers, n is member of integer। तो ये वाली वैल्यू जो है जिस तरह पेरेंट फंक्शन के लिए अलाउड नहीं है, उस तरीके से इस फंक्शन में भी आर्गूमेंट सिंपली x है, लिहाजा उसकी भी हम सेम डोमेन लिखेंगे।
रेंज जिस तरह पेरेंट फंक्शन की ऑल रियल नंबर है हमारे पास, टेंजेंट की सूरत में सारे जवाबात माइनस प्लस ज़ीरो वगैरह आते हैं, तो इस फंक्शन की भी हमारे पास जो रेंज है वो रियल नंबर को अगर -1/4 से मल्टीप्लाई कर भी दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सारे रियल नंबर। आखिरी चीज़ जो है वो पीरियड है। तो जिस तरह पेरेंट फंक्शन का हमारे पास पीरियड टेंजेंट की सूरत में पाई है, यहाँ पे भी पाई होगा क्योंकि एक्स के साथ एडिशनली कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये हमारे पास इसके डोमेन, रेंज और पीरियड हो गए, और ये वही हैं जो कि पेरेंट फंक्शन के लिए। तो ये बाहर लिखे हुए -1/4 ने डोमेन, रेंज और पीरियड पे जो है वो टेंजेंट फंक्शन के लिए कोई फ़र्क नहीं डाला। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो 8 पार्ट है उसमें 1/2 को सीकेंट एक्स के लिए डोमेन जो है वो हमारे पास एक्स को एन पाई यानी कि पाई का जो मल्टीपल है वो अलाउड नहीं है, लिहाजा और माइनस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई फॉर एन इज इंटीजर्स। तो ये इसका डोमेन हो गया, और रेंज जो है वो हमारे पास कोसिकेंट एक्स की रेंज में हम -1 और +1 ताकि जो वैल्यूज़ हैं उनको शामिल नहीं करते, तो यहाँ पे 1/2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, यानी कि -1 टू +1 का जो इंटरवल है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके रियल नंबर से माइनस करेंगे। इससे हमारे पास रेंज बनेगी r -1/2 टू +1/2। तो ये हमारा रेंज हो गया। और पीरियड जो है पेरेंट फंक्शन का जो पीरियड है वो है 2 पाई। तो यहाँ पे भी x चूँकि अकेला है 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर वाली वैल्यू हमारे पीरियड पे के ऊपर असरअंदाज नहीं होती, तो इसका पीरियड भी 2 पाई होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डोमेन है उसके लिए x को जो वैल्यूज अलाउड नहीं नॉर्मली वो पेरेंट फंक्शन के लिए वो π/2 का जो ऑड मल्टीपल है वो अलाउड नहीं, लेकिन यहाँ पे चूँकि x की बजाय π/4 है तो हम π/4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/π। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से पाई के साथ काट गया, 2 4 के साथ काट गया, जिससे x इज़ नॉट इक्वल टू 4n+2 अगर हम 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। लिहाजा हमारा डोमेन हो गया कि रियल नंबर में से वो सारे x हम एक्सक्लूड कर देंगे जो कि 4n+2 के इक्वल हैं, जहाँ जबकि n जो है वो इंटीजर का मेंबर है। तो ये इसकी डोमेन हो गई। उसके बाद रेंज जो हमारे पास है वो सेकेंड फंक्शन के लिए r -1 टू +1, पेरेंट फंक्शन के लिए जो रेंज है वही इस सेकेंड ऑफ π/4x के लिए भी रेंज होगी, क्योंकि बाहर कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वरना वो हमें इस इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई करके रियल नंबर से माइनस करना पड़ा था। और आखिरी चीज़ जो है वो पीरियड। तो जो पेरेंट फंक्शन है सेकेंड एक्स उसका पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन यहाँ पे पाई के साथ एडिशनली π/4 है, तो इस π/4 को कॉमन लेने की सूरत में x के साथ यहाँ पे 2 पाई के साथ हमको π/4 का रेसिप्रोकल 4/π लगाना पड़ेगा। तो पाई को काट देगा, 2 4 8 आ जाएगा, लिहाजा इसका पीरियड x को छोड़ के जो वैल्यू बनती है 2 × 4 8, इसका पीरियड हमारे पास 8 यूनिट्स हो गया। तो डोमेन जो है वो 4n+2
वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको रियल नंबर से माइनस करने से, रेंज -1 to +1 का इंटरवल रियल नंबर से माइनस करने से, और पीरियड जो है वो 8 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और जो फंक्शन हमको गिवन है y = -2 + 1/2 sin of 1/3 थीटा + 2। अब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो वो अगर हम इसमें ट्राई करें तो फॉर 1/3 थीटा + 2 हम 1 भी ट्राई करते हैं और -1 भी ट्राई करते हैं। तो फॉर अगर हम 1 ट्राई करें तो y = -2 + 1/2, और यहाँ पे इस वैल्यू की वजह हमने 1 लगा दिया, तो एलसीएम हमारा 2 × -2 -4 + 1 विच इज़ -3/2। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। और अगर हम दूसरी वैल्यू ट्राई करें y = -2 + 1/2, और यहाँ पे इस आर्गूमेंट की बजाय अगर मैं -1 लगाता हूँ तो 2 मेरा एलसीएम -4 -1 विच इज़ -5/2। तो जो हमारे पास -5/2 जो है ये स्मॉलर वैल्यू है और -3/2 जो है ये ग्रेटर वैल्यू है। तो इस हिसाब से ग्रेटर वैल्यू जो है वो -3/2 और स्मॉलर वैल्यू जो है वो -5/2। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी आसानी से अगर हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज ट्राई करें, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन की मिनिमम वैल्यू जो है -1, इससे हमारा आंसर आएगा 5 - 4 = 1 और ++4 9। तो ये ग्रेटर वैल्यू हो गई और ये स्मॉलर वैल्यू हो गई। इस तरीके से थर्ड पार्ट में y की जो वैल्यू हमको गिवन है 19 - 10 sin of 3 थीटा -45। तो यहाँ पे भी अगर मैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ट्राई करूँ और साइन की जो मिनिमम वैल्यू है -1 ट्राई करूँ, तो इससे मेरा आंसर बनता है 1/9 और इससे मेरा आंसर बनता है 1/29। तो इसमें जो 1/9 है वो ग्रेटर हो गया और 1/29 जो ये स्मॉलर हो गया। इस तरह से जो फोर्थ पार्ट में हमको गिवन है y की वैल्यू 1/4 cos of 2 थीटा, तो इसमें भी अगर हम दोनों इसकी वैल्यूज़ को ट्राई करें, 4 cos of 2 थीटा की भी अगर मैं 1 लगाऊं तो 1/4, और अगर cos of 2 थीटा की -1 लगाऊं तो -1/4। तो ये ग्रेटर वैल्यू होगी और ये स्मॉलर वैल्यू।